अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चाय चाय पी रहा था तो सोचा कि आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की जाएँ। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने असफ़ 5 वर्डप्रेस ब्लॉग पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था चाय के हवाले से, तो सोचा कि उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्म करूं और कुछ डिस्कस कर लें। चाय पाकिस्तान का एक बहुत पसंदीदा मशरूब है, बल्कि दुनिया भर का। लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर चाय का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाय के बगैर हम में से बेशतर लोगों की सुबह भी नहीं होती, दोपहर भी, शाम भी और रात भी नहीं। हम निहार मुँह भी चाय को लेते हैं, पीते हैं। और इसके अलावा दोपहर को खाने से पहले या खाने के बाद में, शाम के वक्त फैमिली के साथ, और रात में ऑब्वियसली गेट टुगेदर में या उसमें। तो चाय का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत मेजर रोल है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, शायद नंबर फ़हरिस्त में अगर हम देखें तो पहले 5 ममालिक में, जो चाय ख़ुद तो ग्रोथ नहीं करती, लेकिन हम बाहर से इंपोर्ट ज़रूर करते हैं। और हमारे ज़र मुबादला का एक बड़ा मेजर हिस्सा इसकी इंपोर्ट में जाता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी नेट पे देख रहा था कि पाकिस्तान ने पिछले साल जो है फ़िस्कल ईयर जून 2021 से 2022 में तकरीबन जो है 84 अरब रुपए की चाय को इंपोर्ट किया है, और इसमें से मेजर हिस्सा जो चाय का है वो कीनिया से आता है। अगर मैं इनको डॉलर्स में फ़िगर करूं तो तकरीबन 2020 में 600 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट हुई है, और 2021 में 497 मिलियन डॉलर्स की चाय सिर्फ़ कीनिया से इंपोर्ट हुई है। सो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एक साल में तकरीबन 80-85 अरब की चाय पी जाते हैं। पीने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब जब के डॉलर्स की प्राइस आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, तो ये एक ऑब्वियसली हमारे ऊपर, हमारे इकॉनमी के ऊपर भी बोझ तो बनता है कि हम एक चीज़, ऐसी चीज़ जो हम डेली यूज़ में है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाई नॉट कि हम इसको ख़ुद अपने मुल्क के अंदर इसको परवान चढ़ाते। लेकिन शायद एटमॉस्फेयर की वजह भी है कि हमारे मुल्क का सच एटमॉस्फेयर नहीं है इस चाय की ग्रोथ के लिए। चाय का इस्तेमाल बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी किया जाता है। आई मीन हर घर में भी होता है, और मेजरली इस्तेमाल हमारे दफातर में होता है, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो चाय जो है बेसिकली एक इंसेंटिव के तौर पे दी जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को। प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ जितनी भी हैं उनकी कोशिश होती है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दें, और उस प्रॉफिट के ज़रिए उनकी चाय का या उनके बाकी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी चाय का इस्तेमाल किया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन इसका मेजर हिस्सा जो चाय का है वो नॉर्मली आवाम के टैक्सेस से होता है। आई डोंट थिंक कि चाय नॉर्मली कि कोई रूल ऐसा है 1947 से लेके अब तक का गवर्नमेंट की सतह पर कि एम्प्लॉयज़ को चाय लाजमी देनी है। लेकिन अगर चाय दी भी जाती है और कोई रूल नहीं भी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और कोई रिसोर्स तो होता नहीं है, ना ही उसकी अपनी कोई डायरेक्ट आमदनी है। 80% शेयर तो आवाम के टैक्सेस से ही आते हैं, मोर देन 80%। सो यहाँ पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखना चाह रहा था आपके सामने, और वो ये था कि गवर्नमेंट के पे जो चाय का जो ख़र्चा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल लेते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखें, हम सूबाई गवर्नमेंट को सिर्फ अभी लेते हैं। सूबाई गवर्नमेंट में इस वक्त तकरीबन लगभग अंदाज़न, ये मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे फिगर्स में जिसके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मोर देन 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट। वो किस तरह से, नॉर्मली तो कहा जाता है कि 2.5-3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं,
लेकिन 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत के तकरीबन 41 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के नीचे कोई ना कोई अथॉरिटीज़ और बाकी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लें तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट लें, उसके अंदर बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट लें, उसके अंदर स्कूल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं। इसी तरह पंजाब हुकूमत की 56 कंपनीज़ हैं। सो एम्प्लॉयज़ की तादाद मेरी नज़र में परमानेंट और जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो 5 लाख से ज़्यादा बन जाती है पंजाब हुकूमत की। मिसाल के तौर पे अगेन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पंजाब में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट का देखें तो 2013 और 14 की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट की 1,75,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को अगर आप लें तो मोर देन 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ और बहुत सारे। इसी तरह आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के में लें तो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा सिर्फ इस्सातिज़ा हैं, क्लरिकल स्टाफ उसके अलावा है। मैंने भी एक सरकारी कंपनी में काम किया है, तो अब पंजाब हुकूमत के अंडर तकरीबन 56 कंपनीज़ हैं और हर कंपनी में कम से कम 50 एम्प्लॉयज़ हैं। मैंने जिस कंपनी में काम किया उसमें तकरीबन हम उस वक्त 2018 तक 55 एम्प्लॉयज़ थे और अब सुना है कि 100 क्रॉस कर गए हैं। सो तकरीबन अगर आप पंजाब हुकूमत के एम्प्लॉयज़ की हम एक टेंटेटिव फ़िगर ले लेते हैं 5 लाख की। अच्छा, अब ये जब एम्प्लॉयज़ हैं कम से कम एक वक्त की चाय तो लाजमी पीते हैं। हम 2 वक्त की चाय कंसिडर नहीं करते, 1 वक्त की चाय तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज़ जो 5 लाख का फ़िगर है वो लाजमी पीते हैं। हम ये एक्सपोज़ कर रहे हैं और 1 कप की जो चाय की कीमत है वो हम 10 रुपए सपोज़ कर लेते हैं कि 1 कप 10 रुपए का पड़ता है। नॉर्मली बाज़ार में अगर देखें तो करंट प्राइसेस में 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक मिनिमम प्राइस है। किसी स्टॉल में आप चले जाएँ या किसी जगह पे। अब ये 10 रुपए मैंने कैसे लगाया है? 10 रुपए प्राइस 1 कप की, उसमें चाय की पत्ती शामिल है, चीनी शामिल है, दूध शामिल है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो दूसरा हो, गैस जिसके ज़रिए पानी उबाला जाता है या इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा बर्तन को धोने की चीज़ें, यानी सब मिला के एक एक्सपेंस अगर हम देखें तो 10 रुपीज़ का मैंने एक टेंटेटिव कॉस्ट लगाई है जो 1 कप की पड़ती है। नॉर्मली अगर आप ग्रेड 17 से अबव देखें तो वो टी बैग्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सरकार में। अगर हम इस 5 लाख जो हमने एक टेंटेटिव फिगर लिया एम्प्लॉयज़ का रेगुलर एंड परमानेंट पंजाब हुकूमत के, तो उनको हम 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें एक वक्त की चाय एक दिन में, हम 2 वक्त की नहीं देख रहे, 1 वक्त की। तो 1 वक्त की चाय की जो कॉस्ट है 5 लाख एम्प्लॉयज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 से तो तकरीबन ये 50 लाख रुपए एक दिन की कॉस्ट बनती है, जो पंजाब हुकूमत आवाम के टैक्सेस से अपने एम्प्लॉयज़ को चाय पिला रही है 1 वक्त की। अच्छा, अगर आप हम हफ़्ते के 5 दिन लेते हैं और 1 वक्त की चाय हम दे रहे हैं 5 दिन और 2 दिन आप चलें छुट्टी कर दें, हफ़्ता और इतवार, तो इस 50 लाख को अगर आप 5 दिन से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया एक हफ़्ते की कॉस्ट बन गई। अच्छा, अगर आप इसको 1 महीना पे जिसके 4 हफ़्ते हैं और 20 दिन हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें यानी 50 लाख एक दिन का, 2.5 करोड़ एक हफ़्ते के यानी 5 दिन के, और एक पूरे महीने में 4 हफ़्ते हैं तो उससे तो तकरीबन 10 करोड़ रुपया सिर्फ़ 1 वक्त की चाय पंजाब हुकूमत अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको 12 महीने पे मल्टीप्लाई करें 10 करोड़ को तो तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपया एक वक्त की चाय पे पंजाब हुकूमत आवाम के टैक्सेस से सर्व करती है और उसके मुतबादिल या उसके इन रिवर्स आपको क्या सर्विसेज मिलती हैं? कुछ भी नहीं। सो कहने का मकसद है कि कितना पैसा इस वक्त आपके कैसे आइटम पे ख़र्च किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसमें अवाम की किसी किस्म की रसामंदी तो कभी नहीं ली गई और शायद इसके मुतालिक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी मौजूद है।
अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें और 195 का डॉलर मैंने उस वक्त लिया था जब मैंने ये आर्टिकल लिखा है, तो तकरीबन ये जो कॉस्ट है वो 5,26,315 पर मंथ बनती है, तकरीबन 190 रुपीज़ के हिसाब से, और 63 तकरीबन लाख 15,789 यूएस डॉलर्स एक साल की कॉस्ट 190 रुपीज़ पर $1 के हिसाब से बनती है। अब तो आपको पता है कि डॉलर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फ़र्ज़ करें कि मैं जो एक फ़िगर कह रहा हूँ कि 1 अरब 20 करोड़ रुपया जो पंजाब हुकूमत 5 लाख एम्प्लॉयज़ के एक वक्त की चाय के ऊपर अगर सर्व करती है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर 5 लाख एम्प्लॉयज़ नहीं भी हैं, 2.5 लाख हैं, तो कम से कम 60 करोड़ तो फिर भी पंजाब हुकूमत खर्च कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर चाय के लिए। उनको चाय पिला रही है एक वक्त की, और ये पैसे किसकी जेब से जा रहे हैं? आवाम के पैसे से, आपके हम सब के पैसे जेब से पैसे जा रहे हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी मैं चंद दिन पहले एहसन इकबाल साहब हैं, जो फेडरल मिनिस्टर हैं तो प्लानिंग, उनकी एक बात सुन रहा था कि मैं चाय कम से कम कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले एहसन इकबाल साहब को चाहिए कि फ़ेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन पर सख्त पाबंदी लगाएं चाय पीने पे, कि चाय का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपके हमारे टैक्सेस के पैसे बच सकें। अगर आप असम्बलियों की हद तक देखें, जहाँ पर असम्बलीज़ में मेंबर्स बैठते हैं, तो उनको जिस किस्म की और फ्री चाय पेश की जाती है, तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक फ़िगर आपसे मैंने शेयर किया कि पंजाब हुकूमत अगर 5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब हुकूमत के और एक वक्त की चाय पीते हैं, तो उस पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपया एक साल का 10 रुपये पर कप के हिसाब से कॉस्ट पे खर्च करती है और उनको चाय पिलाती है। अगर वो 2 वक्त की चाय पीते हैं जो नॉर्मली पी जाती है, तो उसके ऊपर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 2 अरब 40 करोड़ की कॉस्ट बनती है। मैं जिस कंपनी में था तो हमें 2 वक्त चाय दी जाती थी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और वो किसके पैसों से थी? वो आवाम के पैसों से थी। नॉर्मली जिस कंपनी मैंने काम किया उसमें वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ के पैसे लिए जाते थे, और पे किसने करने होते हैं? वो आवाम के जेबों से निकलते हैं। जस्ट अंदाज़ा कीजिए कि क्या हालात हैं इस वक्त, और कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक स्टोरी बताता चलूँ कि 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मीटिंग्स को प्रिसाइड करने के लिए आए, तो उनके एडीसी ने पूछा कि इन तमाम मीटिंग मेंबरान जो कि मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल थी, इनको चाय सर्व की जाए या कॉफ़ी सर्व की जाए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत गुस्से से अपने एडीसी को देखा और कहा कि जिस मिनिस्टर ने चाय पीनी है, या तो वो घर से पी के आया करे या घर जाके पिए। ये जितने भी पैसे हैं ये कौम के पैसे हैं, मिनिस्टर्स के ऊपर सर्व करने के लिए नहीं आए। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर हमारे बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ ये था कि चाय के पैसे मिनिस्टर्स या सरकारी एहलकार पर खर्च नहीं किए जा सकते, तो कैसे करंट गवर्नमेंट्स चाहे किसी भी सतह पर हों चाय पे सर्व कर सकती हैं। अगर आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, तो मेरा अंदाज़ा तो यही है कि मोर देन 60-70% जो चाय है वो आवाम के टैक्स से ही पी जाती है, और बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपने पैसों से मंगवा रहे होते हैं। उसमें ज़्यादातर तादाद हमारे जो निचले ग्रेड्स हैं वो बेचारे अपने ही पैसों से मंगवा रहे होते हैं, लेकिन जो ऊपर शाहाना हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो ग्रेड 17 से 22 तक है, वो तमाम के तमाम नॉर्मली पैसे हमारे टैक्सेस से ही चाय के लिए ऊपर सर्व करती है। कोई पूछने वाला है, कोई सवाल करने वाला है? कोई नहीं। कोई इनको रोकेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू।